नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं पांडे हेल्थ माडनपुर। आज के इस वीडियो सीरीज में सीखेंगे कि वर्तमान समय में चल रहे बुखार या फिर डेंगू फीवर, इसमें होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाई चलेगी। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि वर्तमान समय में बुखार जो है हमारा विकराल रूप ले चुका है और उसमें भी सबसे ज़्यादा डेंगू फीवर। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें प्लेटलेट्स लेवल डाउन हो जाते हैं और धीरे धीरे ये आपको शरीर के कमजोर को कर देता है। तो आज इसी बुखार के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसमें ये सीखेंगे कि इस बुखार में कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन आपके लिए अच्छी रहेगी, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस फीवर के लिए मैं अपने वीडियो सीरीज में 2 कॉम्बिनेशनल मेडिसिन की बात करूंगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशनल क्या होता है। आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते होंगे या गए होंगे तो देखते होंगे कि 3-4 प्रकार की दवाइयां को एक में मिक्स करके आपको देते हैं। थोड़ी सी दूसरी बोतल से मिला देते हैं, थोड़ी सी दूसरी बोतल से मिला देते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे कर करके कई सारे दवाइयों को एक में वो मिला करके देते हैं। तो ऐसे ही होम्योपैथिक दवाइयों को कॉम्बिनेशनल मेडिसिन कहा जाता है, जिसमें एक से ज्यादा दवाई मिलाई जाती हो, अर्थात कंबाइंड किया जाता हो। तो आज मैं 2 कॉम्बिनेशनल मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। वह मेडिसिन कौन कौन सी है, कैसे लेना है, किस एज के लोगों को कितना बूंद लेना है, मैं आज पूरा बताऊंगा। तो इसमें पहली जो कॉम्बिनेशनल मेडिसिन है उसमें 4 दवाइयों को क्यू पावर में मिलाना है। जी हाँ, फिर से सुने, हमारी पहली जो कॉम्बिनेशनल मेडिसिन है उसमें 4 दवाइयों को क्यू पावर में एक ही में मिक्स करना है। और दूसरी जो कॉम्बिनेशनल मेडिसिन है उसमें 3 दवाइयों को 30 पावर में मिक्स करना है। अब आइए जानते हैं कि वह कौन कौन सी दवाई है। तो क्यू पावर वाली दवाई में आपको सबसे पहले चाइना क्यू पावर, दूसरे दवा का नाम बैक्टीसिया क्यू पावर, तीसरे दवाई का नाम इचिनेसिया अंगस्टा क्यू पावर और चौथे दवाई का नाम चिरायता है। दोस्तों, जी हाँ, ये 4 दवाइयों को क्यू पावर में आपको होम्योपैथी शॉप से लेकर आना है और एक बोतल में सभी दवाइयों को बराबर अनुपात में मिला लेना है और आपके बुखार के स्थिति के अनुसार लेनी है। मान लिया कि आपका बुखार अभी जो आ रहा है 102 डिग्री, 103 डिग्री, तो इस कंडीशन में इस दवाई को हर एक आधे घंटे पे आप रिपीट करें। और जो आपकी बुखार नॉर्मल हो जाती है तो भी इस दवाई को 1-8 सप्ताह कंटिन्यू रखें। डोज को कम कर दें। मान लिया कि अभी आधा घंटा पे हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो फिर धीरे धीरे इसको 4 बार करेंगे पूरे दिन में, फिर पूरे दिन में 3 बार करें। ऐसे इस दवाई को धीरे धीरे डोज को कम कर देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना हमारे लिए बहुत उपयोगी दवा है। ये फीवर में भी कार्य करती है और फीवर के रीजन से जो शरीर में वीकनेस आ जाती है, कमजोर हो जाता है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगी। दूसरी दवा जो बैक्टीसिया, ये स्पेशली टाइफाइड के लिए एक बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि मुझे बार बार टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी को है तो वह बैक्टीसिया क्यू पावर को कुछ दिन तक रेगुलर करें
आप देखेंगे कि आपका जो टाइफाइड है, पुराना टाइफाइड है, वो धीरे धीरे पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा। तीसरी मेडिसिन का नाम इचिनेसिया है, जो हमारे शरीर में WBC को बढ़ाता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, एक प्रकार का ब्लड प्यूरिफायर भी है, जो कि बुखार के समय जरूरी होता है। और चौथी दवा तो आप जानते ही हैं मेरे दोस्त, चिरायता। यह आयुर्वेद पद्धति की कितनी प्रसिद्ध दवाइयां हैं, ये सभी लोग जानते हैं। यह हमारे फीवर में भी काम आएगा, हमारा जो शरीर कमजोर हो रहा है उसमें भी हम लोग चिरायता यूज कर रहे हैं। और ओवरऑल मधुमेह में भी इसका बहुत बहुत रोल देखा गया है। अब चलते हैं 30 पावर के कॉम्बिनेशनल मेडिसिन की ओर। तो 30 पावर में जो आपको 3 दवाइयां लेकर आनी है वो है, सबसे पहले दवा का नाम इप्टोरियम पर्फ। जी हाँ, मैं लिख भी रहा हूं, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरे दवा का नाम जेलसेमियम 30 और तीसरे दवा का नाम एकोनाइट 30। ये 3 दवा आपको 30 पावर में लेकर आनी है और एक शीशी में मिलाकर 4-4 बूंद हर आधे घंटे के अंतराल पे आपको लेनी है। ध्यान रहे, हमने जो क्यू पावर की दवाई बताई है उसे आधे कप पानी के साथ लेना है, और जो 30 पावर की दवाई बताई जाती है उसे डायरेक्ट आप टंग पे ले सकते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशनल मेडिसिन को अपने रोग, स्थिति एवं आयु के अनुसार ही इस्तेमाल करें, और अगर विशेष परिस्थिति में एलोपैथी मेडिसिन लेनी पड़े तो आप आधे घंटे के अंतराल पर एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये दोनों कॉम्बिनेशनल मेडिसिन के थ्रू आप अभी वर्तमान समय में जो फीवर चल रहा है या कभी भी आपको फीवर होती है तो ये दोनों दवाइयां अपने घर में जरूर रखें, क्योंकि ये बड़े के लिए भी और छोटे के लिए भी, सभी एज के लोगों के लिए यह दवाइयां बनाई गई है। फिर से सुने, हमारा जो समरी है, बुखार के लिए 2 कॉम्बिनेशनल मेडिसिन है, जिसमें पहले कॉम्बिनेशनल मेडिसिन में आती है क्यू पावर की दवाइयां, इसमें 4 दवाई मिली हुई है, और दूसरे कॉम्बिनेशनल मेडिसिन में आती है 30 पावर की दवाइयां, जिसमें 3 मेडिसिन मिली हुई है। क्यू वाले मेडिसिन को आधा कप ताजा पानी या गुनगुने पानी खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, और 30 पावर वाले दवाइयों को आप डायरेक्ट अपने जीभ पे ले लें। ऐसा करने से आपका धीरे धीरे फीवर ठीक हो जाएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, पांडे हेल्थ मारनपुर। धन्यवाद।